अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमस्कार। संसार है, सांसारिक कार्यों में जाना होता है, कभी कभी इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो ऐसा ही प्रसंग आ गया था, मुझे जाना पड़ा। बहुत इतनी समय से आ जाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा स्थान होता है कि इंसान कुछ कह नहीं पाता। 300 के गमले, 300 के वाइपर, आपके 300 के वाइपर में 8,900। हम कल थे ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, और इन्हीं सब भावों में कल अभी पहुंचे थे अक्षरम ब्रह्म परम, कि परम ब्रह्म अक्षर है। अगर कुछ अक्षर है तो क्षर भी होगा अवश्य, तभी तो अक्षर की सत्ता है। अगर अक्षर है वो इसीलिए है कि उसके सामने कुछ क्षर भी होगा। क्षर अर्थात नित्य प्रति जिसकी सत्ता बदलती रहती है, तो उसका संसार से बड़ा कोई और उदाहरण हो नहीं सकता। हर पल आपने आंख पलटी और जैसा वो 1 घंटे पहले था वो अगले घंटे में नहीं। कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन आता है। ये हमारी आंख देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन परिवर्तन है। उससे भी अच्छा उदाहरण हमारा ये शरीर जैसा पैदा होता है, 1 घंटे के बाद देखो ये वैसा नहीं होता, बदल जाता है। वो बदलाव हमारी समझ में आए या नहीं आए, लेकिन 2 दिन के बाद तो बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। वो अचानक से तो बढ़े नहीं, वो प्रति क्षण प्रति पल जो बदलता रहे, जो संसरता रहे, वो है संसार। इसलिए इसको क्षर कहा गया। क्षर अर्थात जिसकी सत्ता हर पल बदलती रहे, उसमें कुछ घटता रहता है, कुछ बढ़ता रहता है, कुछ बदलता रहता है, कुछ नया तत्व आता रहता है। और धीरे 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 कहाँ हमारी गर्दन नहीं टिकती, कहाँ हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों पर आश्रित, और कहाँ हम दूसरों के काम करने के लिए तैयार। इससे बड़ा परिवर्तन और कहीं आपने देखा नहीं होगा। और स्वयं की फोटो ही अगर हम, जैसे पहले फोटोग्राफर का इतना रिवाज नहीं था, अगर किसी ने बचपन में फोटो खींच ली हो और उसी व्यक्ति को बूढ़े होने के बाद दिखाई जाए कि ये किसकी फोटो है, तो वो अपनी फोटो ही नहीं पहचान सकता। हम खुद को भी पहचानने से मना कर सकते हैं, ये स्थिति हो सकती है। आजकल तो हम रोज ही अपनी फोटोज देखते रहते, तो हमें पता होता है ये वाली फोटो तो मेरी है। लेकिन सही बात है कि अगर वही किसी चौथे की एल्बम में किसी 50 साल के बाद अपनी फोटो देखे तो पहचान नहीं सकते, हम मना कर देंगे कि अच्छा ये मेरी है। हम ही कह देंगे मुझे तो नहीं पता। अरे तुम्हारी फोटो तुम्ही को नहीं पता तो फिर किसको पता। तो ये हमारे क्षर होने का सबसे बड़ा उदाहरण। और उस अक्षर से इस क्षर की उत्पत्ति हुई, लेकिन क्या वास्तव में ये क्षर है? नहीं। अक्षर से तो अक्षर की उत्पत्ति होनी चाहिए, ये मैंने कल भी कहा था। अक्षर से जब हम कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् मुदच्यते, तो फिर जब उससे ये बना तो वो अक्षर और ये क्षर कैसे? तो इसमें कुछ क्षर भी होना चाहिए। वो क्षर क्या है, वो अक्षर क्या है? क्षरण ये शरीर का है, अक्षर वो चिति है, वो आत्मा, वो परमात्मा का जो अंश है,
वो अक्षर है और वो सदैव वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर उस अक्षर को इसमें से निकाल दिया जाए तो इस अक्षर की कोई महत्ता भी नहीं है। वो तभी तक उसकी सत्ता है जब तक वो अक्षर साथ में। जब तक सूर्य का प्रकाश है, हमारी परछाई भली प्रकार से हमारे साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी डिपेंड करता है सूरज किस दिशा से आ रहा है और हम अपनी परछाई के साथ। लेकिन अगर हम रात को चाहें कि अगर वो परछाई मेरे कारण मेरी है तो रात के समय भी होनी चाहिए, नहीं होती। इसका मतलब परछाई मेरे कारण नहीं है, सूर्य के कारण, सूर्य की रोशनी के कारण है। लेकिन क्या सूर्य में हमारी परछाई है? हम ना हो तो भी क्या परछाई है? नहीं। तो यही स्थिति हमारे इस शरीर की है, वो अक्षर इसमें है तो हम जीवित हैं, अच्छे भले हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। और जब वो अक्षर नहीं है तो हम कहते हैं कਦੋਂ निकालोगे? फिर हम उसको एक पल भी अपने साथ नहीं रखते और उस एक पल में जो हो गया, क्या हो गया? वो अक्षर इस अक्षर से बाहर हो गया और अक्षर की सत्ता के साथ ये अक्षर भी मिट्टी हो गया। अन्यथा उसके साथ मिलते हुए तो वो एक गुरु ग्रंथ साहब में एक आता है, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए। एक मैंने किसी की क्रिया पे ये शब्द सुना था, मुझे अच्छा लगा कि कितनी सही बात है, बाबा बाबा बोलते थे कहाँ गए, कि कितना बढ़िया सा बोलते थे। इसमें से आवाज भी निकलती थी, कुछ आवाज भी देता था, कुछ तत्व था। वो तत्व अब कहाँ है? वो कहाँ गया? बाकी तो सारा यही रखा है, लेकिन अब इसकी किसी के लिए वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत किसके साथ थी? उस कीमती चीज के साथ थी और वो कीमती चीज है अक्षर ब्रह्म। तो उसको कहा गया वो परम है, खाली अक्षर नहीं कहा गया कि वो सत्ता नहीं बदलता है, परम सत्य है, ये तो है ही है, लेकिन वो परम भी है। उसके परे फिर कुछ है नहीं, वो नहीं तो कुछ नहीं, वो है तो सब कुछ है। तो वो परम भी है, अक्षर भी है, परम भी है। तो क्या कहा? अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ब्रह्म की परिभाषा हुई जो अक्षर है और परम है, ये बताया गया। फिर आगे कहा गया स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि जो स्वभाव है वो अध्यात्म है। अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर हो रहे हैं, एक प्रश्न पूरा हुआ, अब दूसरा शुरू होता है। कह रहे अध्यात्म क्या है? तो उन्होंने क्या, अध्यात्म वो है जो आपका स्वभाव है। स्वभाव क्या है? स्वभाव का अर्थ है जो हमारा स्वयं का स्वरूप है। इसी आत्मा और परमात्मा के इसी उदाहरण को थोड़ा और आगे ले जाएं तो ये जो हमारे 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से जितने भी हमारे, जैसे आत्मा है, वाणी है, इंद्रिय है, बुद्धि है, ये सारे हमारी आत्म शब्द की वाच्य हैं और इस वाच्य के साथ जिसका गणन होता है वो अध्यात्म है। हम क्या कहते हैं? हम अपने को जानने की बात करने वाली विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। हम ये नहीं कहते इस शरीर को जान रहे हैं, नहीं, हम कहते हैं इस मैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। बिल्कुल ठीक। फिर हम कहते हैं चलो स्वयं को जाने, को हम, मैं कौन हूं, को हम, अभी आएगा, को हम कुत्रा याता, मैं कौन हूं,
मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मैं कहाँ, मेरा उद्गम क्या था, मेरा प्रयाण काल क्या है, ये जो विद्या है इसको हम कहते हैं अध्यात्म विद्या। हम इसको ये नहीं कहते कि चलो हम अपना ज्ञान, संसारी ज्ञान करने चले, क्योंकि संसारी ज्ञान जो है वो क्षर है, और हम असंसारी ज्ञान की बात करते हैं कि मैं कौन हूं। तो मैं कौन, मैं आत्मा। आत्मा कौन है, परमात्मा का अंश है। तो हम अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो दो आई हो गए। अगर हम एक को छोटा आई कहें, एक को बड़ा आई कहें, एक को कैपिटल कहें, एक को स्मॉल कहें, तो कैपिटल आई तो वो हो गया जिसको हमने ब्रह्म कहा, और स्मॉल आई वो हो गया जो मेरे अंदर। और जब कैपिटल आई से स्मॉल आई पैदा हुआ तो वो अपने उन्हीं सारे गुणों के साथ हुआ जो प्रभु के अंदर थे। लेकिन जो पात्र है वो उस आई का हिस्सा नहीं। आई उसमें रहता जरूर है, लेकिन वो आई उस पात्र का हिस्सा नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आप लहर को पकड़ नहीं सकते, आपको जल मिलेगा। लहर पकड़ने चलो तो पानी हाथ में आता है, लहर को आप पकड़ नहीं सकते। इसी तरह से इस आत्मा को आप जान पाओ तो ये परमात्मा का विषय है। जो सच्चिदानंद है उसको तो कोई भी नहीं जान पाया। सारे ब्रह्म, सारे अध्यात्म ग्रंथ, सारे उपनिषद, सारे वेद, सारे जितना भी साहित्य है जिसको हम ये कह सके दार्शनिक साहित्य है, जिसमें इसी बात की चर्चा है, को हम कस्तम पुत्रा याता को तव जननी को तव ता, कि कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारे माता पिता हैं, कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो। ये सारे सवाल जितने भी हैं, जब हम इनकी जिज्ञासा करते हैं, जब हम इनको जानना चाहते हैं, तो हम कहते हैं आओ अध्यात्म की चर्चा करें। अध्यात्म यानी जो आत्मा है, जब हम उसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो वो अध्यात्म कहलाता है। वो इस संसार की बात नहीं है, वो कुछ ऐसी सत्ता की बात है। वो है तो यही, उसी के कारण इस अक्षर की सत्ता है। लेकिन अगर वो अक्षर ना हो तो ये अक्षर की कोई सत्ता ही नहीं, फिर कुछ नहीं, ये जीरो है। तो वो ये कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, कि जो स्व का भाव है, जो अपना भाव है, जो उस स्मॉल आई का भाव है, उसकी चर्चा हम करते हैं ये कहने के लिए कि बड़े आई को कैसे जाने। लेकिन छोटे आई तक जाने के लिए भी हमें इसकी चर्चा करनी पड़ती है। और जब हम चर्चा करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, हमारे विषय कहाँ से शुरू होते हैं, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, अहंकार। थोड़ा थोड़ा पीछे जा रहे हो ना इसी अध्याय के, ऐसे ही आए थे ऐसे ही चल रहे हो। तो कह रहे हैं कि इन सब की जो चर्चा है वो अध्यात्म है। चलो फिर वो कहते हैं कर्म क्या है, तो कर्म के लिए कहा भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अगर हम इसका खाली अर्थ देखें तो इसका अर्थ है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म है। इसको समझी। भूत क्या है, पंच महाभूत, जो अभी अभी हमने गिने कि अध्यात्म का विषय क्या होते हैं, इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। ज्यादा से ज्यादा हम उसमें थोड़े से चित्त को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के ये चर्चा हो नहीं सकती। तो ये जो चर्चा है, ये जो अध्यात्म है, जिसकी चर्चा होता है, जिसके लिए हम अध्यात्म शब्द प्रयोग में लाते हैं, उसका जो भाव है
उसको उत्पन्न करने वाला जो त्याग है। देखो, इसको 3 तरह से समझा जा सकता है। प्रभु ने कहा एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं, ये उसके मन का भाव है। तो अगर हम ये कहें ये अक्षर का भाव है, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं। सृष्टि उत्पन्न करने के लिए यही भाव है ना। वो कहते हैं अक्षर ब्रह्म ने सोचा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत सारे भावों वाला हो जाऊं। तो ये क्या था? एक भाव था। लेकिन अब इस भाव को कहीं तो प्रकट किया तो ये धरती प्रकट हुई। तो उस भाव का विसर्ग, पहले आप इस लाइन को समझें। वो कह रहे हैं भूतों के भाव को उत्पन्न करने का जो त्याग है उसका नाम है कर्म। तो अक्षर का जो भाव है वो क्या था? एको अहम बहुश्याम। और जब उसका त्याग किया, अर्थात कहीं उसको प्रकट किया कि ये होना चाहिए, तो माया को बीच में रखकर, माया के साथ मिलकर इस भाव ने इस कर्म के साथ इस धरती को प्रकट किया, इस चराचर जगत को प्रकट किया। तो ये क्या हो गया? कर्म। आइए इसको दूसरी तरह से समझते हैं। मैंने मन में सोचा मुझे भूख लगी है, खाना खाया जाए। अभी जब तक वो मेरे मन के अंदर है तब तक कुछ नहीं है, मन की बात है। और इसका भाव कब बनता है? इसका भाव तब कर्म बनता है जब मैं किसी को ये कह दूं या स्वयं से उठकर उस कार्य को कर लूं। कि मैं ये कहूं बेटा भूख लगी है, खाना खाना है, चलो खाना बनाओ। और कोई गया उठ के, उस बात को मैंने प्रकट किया, यानी अपने भाव का त्याग किया। एक भाव अंदर था, भूख लगी है, उस भाव का त्याग किया, तब तो सामने वाले को पता चला कि ये भाव है। और उस भाव के प्रति जो कर्म किया गया, खाना बनाया गया, तो वो कर्म है। वो कहते हैं भूत के भाव को त्याग करने का नाम है कर्म। जब हम अपने भावों को, जब हम अपने अंदर के किसी भाव को प्रकट करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कोई कार्य होता है, उसको कार्य कहते हैं। क्लियर हुआ? हम इसको तीसरी तरह से समझते हैं। बॉस आया, ऑफिस में आया, सब जने आराम से अटेंटिव बैठे थे, अपने सारे कंप्यूटर खोल के। उसने कहा कि आज ऑडिट होना है, सब लोग अपने मतलब अभी उसको किसी ने ऑर्डर दिया है ऊपर से कि आज ऑडिट वाले आएंगे। बॉस को पता, बॉस ने तो ऑडिट करना नहीं है ना, बॉस ने ऑडिट करवाना है, उसने खाली ऑर्डर देना है। अब ये भाव किसका है? बॉस का। अब बॉस के मन में है, जब तक वो उस भाव का त्याग ना करे, यानी उस भाव को अपने अंदर से बाहर ना करे, तब तक तो कुछ नहीं होगा और तब तक वो कर्म भी नहीं होगा। कर्म कब होगा? जब वो अपने उस भाव को प्रकट करेगा या उस भाव को त्याग करेगा, अपने अंदर से उस भाव को बाकी सबका भाव बनाएगा। फिर उसने ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई और बोला आज ऑडिट होगा। ये उसके भाव का त्याग हो गया। अब उन पांचों ने भी कुछ नहीं करना, जो 5 मीटिंग में आए थे, उन्होंने अपने मातहत जितने उनके अंदर जो कार्य करने वाले सहकर्मी से या उनके नीचे वाले कर्मी थे, उनको कहा फाइल तैयार करो 5 साल की, निकालो, हर लेन देन के ऊपर एक कागज लो, जो भी उनका प्रोसीजर है वो सब बताया। तो उन्होंने आगे अपने भाव का त्याग किया। और कर्म क्या हुआ? ऑडिट वाले आए, एक कमरे में बैठे, सारी फाइलें लोग उनके पास ले गए और अपने बही खाते मिलवा लिए, ऑडिट हो गया। अब क्या इसमें बॉस ने कुछ किया? बॉस को, जिसने बॉस को बताया उसने कुछ किया नहीं।
उन सब ने क्या किया? अपने भाव का त्याग किया। और कर्म क्या हुआ? ऑडिट हो गया। इसको कहते हैं कर्म। इसी तरह प्रभु ने ये सोचा, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत सारा हो जाऊं। और जब उन्होंने इस भाव को त्याग दिया, जब अपने अंदर से इस भाव को प्रकट किया, तब माया के साथ मिलकर उन्होंने इस सृष्टि की रचना कर दी। तो ये है कर्म। क्लियर? आगे चलें, समय भी हो गया है। तो ये था कर्म। अब आप ये देखो कि एक एक शब्द में या एक एक चरण में एक एक शब्द का अर्थ बताया है प्रभु ने, और उसकी व्याख्या अगर करने पे आए तो इसी बात की व्याख्या सारा दिन भी हो कि कर्म क्या है। ये कर्म हमसे ही प्रकट होता है, पर कब होता है? जब हम किसी भावना का त्याग करते हैं। और इसी त्याग की भावना को आगे 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 ले जाओ तो फिर वो कहते हैं तेन तेन भुंजी था था कस्य धनम, कि इसको त्याग कर पाओ। कुछ छोड़ने की भावना के बिना कोई कर्म संभव नहीं। आपको भाव का त्याग करना होगा, तभी कोई कर्म होगा। और अधिभूतों में जब भाव जन्म लेता है तो उसके त्याग से कर्म उत्पन्न होता है। और अधिभूतों का चिंतन जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म इसलिए है क्योंकि कुछ आत्म तत्व भी है। आत्म तत्व क्यों है? क्योंकि कुछ परमात्म तत्व है, जिसको हमने कहा ब्रह्म। उसके परे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, उसके बाद सोचने को कुछ नहीं, उसके बाद करने को कुछ नहीं। वो अंतिम सत्ता है। और इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा, को तम कस्तम पुत्रा याता, को तव जननी, को तव ताता, कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन तुम्हारे माता है। और अंत में वो कहते हैं, बुढ़ापे की अवस्था के लिए कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा तुंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, कि जब तू बूढ़ा हो जाएगा वो तब क्या हालत होगी? पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, खा भी नहीं पाएगा, चल भी नहीं पाएगा। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था में तो बच्चे भी हाथ में डंडा दे देंगे कि उसके सहारे चल, अपना ये शरीर नहीं चल पाएगा। और घर में पत्नी कोपी न वार्ता पृच्छति गेहे, घर में भी कोई आपकी वार्ता नहीं पूछेगा। ये बात उन्होंने कब लिखी है? तुम कहते, हम लोग ये कहते हैं ना कि पहले ऐसा जमाना नहीं था। नहीं था तो लिखा कैसे है? वो जानते थे कि यही अवस्था आने वाली। कोपी न पृच्छति वार्ता गेहे, घर में कोई बात नहीं पूछता, पत्नी भी नहीं पूछती, बच्चे भी नहीं पूछते, और डंडा हाथ में और आ गया है और कुछ हजम नहीं होता तो कहते हैं प्राप्ते तो सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करने। फिर उन्होंने मतलब बहुत व्याकरण पढ़, क्योंकि उस समय एक समय आया था जब व्याकरण का बहुत अधिक महत्व हो गया था, शुद्ध उच्चारण का बहुत अधिक महत्व हो गया था। तब उन्होंने कहा कि ये व्याकरण भी तब काम नहीं आएगी। एक उस समय के समाज पर आक्षेप लगाया था कि व्याकरण भी तब काम नहीं आएगी। भज गोविंद, तुम उस गोविंद को भजो। उन्होंने कोई नाम नहीं दिया किस गोविंद को भजो। गोविंद, वो कहते हैं धरती को, वो कहते हैं धरती के पालक को। जो धरती का पालक है, जो गाय का पालक है, उसको भजो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, हे मूढ़मति गोविंद को भज। क्योंकि जब तेरी वृद्धावस्था आएगी, ना तेरी ये व्याकरण काम में आएगी, ना तेरा ये घर बार काम में आएगा,
तेरे और तेरे शरीर के दांत भी दान नहीं रहेंगे, पेट में हजम करने की शक्ति भी नहीं रहेगी, शारीरिक रूप से तुम अशक्त हो जाओगे, एक डंडा हाथ में आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं पूछेगी, तुम्हारे बालक तुम्हें नहीं पूछेंगे। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जो अध्यात्म की चर्चा है अंततो गत्वा यहाँ आके समाप्त होती है कि अध्यात्म को जानो, अध्यात्म को समझो, अध्यात्म की ओर बढ़ो। ये किसी अन्य का नहीं, स्व का भाव है, स्वभाव है। कहा है ना गीता में, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अपना भाव ही अध्यात्म है। किसी अन्य की बात आप नहीं कर रहे, अपने आत्मोद्धार की बात कर रहे हो। ये समाज की बात नहीं है, हमारे उद्धार की बात है। अगर हर व्यक्ति अपने आप में उद्धार में आ जाए तो समाज खुद से उद्धृत हो जाएगा, उसको उद्धार करने की जरूरत ही नहीं है। हम आज क्यों उद्धार नहीं हो रहा? क्योंकि हम इधर नहीं देख के सामने वाले को सुधारते हैं। नहीं, सच बोलना चाहिए। भैन जी तुसी उस दिन झूठ, काका तूने कितने बोले पहले ये तो सोच ना। भैन जी तुसी, ये जो तुसी है ना, यहीं से उद्धार समाप्त है। तुम ये सोचो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कैसे करना चाहिए। सुधार स्वयं में, सामने वाले में नहीं। तुम्हारा किसी और पे अधिकार कहाँ है? अधिकार तो खुद पे भी नहीं है। वैसे हमें नहीं पता हमें कितनी सांसें देके भेजा है। और वास्तव में कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि पिताजी की बात ठीक थी कि बेटा जिस दिन हम लोग, जैसे हम कभी कभी कहीं जाते हैं तो रिटर्न टिकट लेके आते हैं ना, कि हम इस दिन चले जाएंगे। प्रभु ने जब हम यहाँ भेजा है तो पहले लिखा है इतनी सांसें, ये जमीन, ऐसी अवस्था, ये गाड़ी आएगी, आ जाना। हम गए भूल, उससे अलग हुए, बिल्कुल वैसे ही भूल गए जैसे शमशान घाट जाओ, पीठ मुड़ी, राम नाम सत्य है तो हो गया पीठ के पीछे। अब देखो सामने सूरज भी निकल रहा है, दो रेड़ी वाले जा रहे हैं, घर में सब्जी नहीं है, सब्जी वाला जा रहा है, नहीं अभी तो घर जाके नहाना है। कोई बात नहीं, नहाने के बाद वापिस आएंगे ले, बस वहीं से खत्म, राम नाम पीछे रह गया। तो हमारी अवस्था है। अन्यथा इस अध्यात्म के साथ ही हमें भेजा गया है कि तुम देखो, यहाँ से मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। जिस देह को हमने पाया है, ये देह हमें अपने उत्थान के लिए मिली थी, अपने राम नाम चर्चा के लिए मिली थी, अपने भले करने को मिली थी। और हम कर क्या रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम अपने भावों का त्याग करते जा रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं। और कर्म भी कैसे कर रहे हैं? सकाम कर्म कर रहे हैं। सकाम कर्म बुरे नहीं है, पर प्रभु ने ये कहा ना, हर वेग को समझो, उसका आवेग कितना है। तो इसमें आकंठ डूबे हुए हैं, वेग की तो कोई चर्चा ही मत करो। 2 साल तो बाढ़ के अंदर क्या हो गई थी ना राजीव जी, देखो बाढ़ तो फिर भी शायद कहीं छोड़ दे और हम निकल जाएंगे। हम बाबा से भी जुड़े हैं, बॉम्बे से जा रहे हैं, हमारे निकलने को कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए गीता का पाठ चल रहा है, 1 घंटे के सेशन, ये गाजियाबाद की टीचर है, क्योंकि ये हमारे गुरु जी हैं, इनके सानिध्य में हमने अपना ना, और उसके पास जितना अच्छा जाओ, अच्छा बॉस के कमरे में जाते हो तो भी एक बार कंघी पट्टी देख लेते हो, अपने कपड़े चेक कर लेते हो, बटन बंद कर लेते हो। तो ये यहाँ की तैयारी है, वहाँ की भी कुछ तैयारी रखो ना। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, क्योंकि ये सारा संसार जो है ये अक्षर है और हम अक्षर के संतान हैं। अक्षर में अंततो गत्वा मिलना है। उस अक्षर के लिए अपना अक्षरत्व जाने, ये कहने का भाव है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। प्रश्न करेंगे, उसके बाकी के 3 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है कंचन जी, आज इतना अच्छा बताया, मन इमोशनल हो गया सच्ची सुन के ना, अंदर से बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। पता नहीं कहाँ से ज्ञान इकट्ठा करते हो आप तो, पढ़ के सच्ची। धन्यवाद बहुत बहुत कंचन जी आपका। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। ऐसा दीदी कंचन जी, थैंक यू सो मच, आप हमें मिले। बैठे रहो, सारे काम छोड़ते रहे, सुनते रहे लगता है ये सुनते रहे, यही रहता है। चलिए अब हम ने लता जी के साथ श्री सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। तुलसियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय अगार बसई राम सर चाप धर किष्किंधा काम। बलि बादत प्रभु बाणियो सो तनु बरणी न जाए, उबेदरी में दीनी सात प्रदेश सिंधाए। अंगद के जो में पारा, जे संसे कछु फिरती बारा, जामवंत के तू सब लायक पटी